हिमांशु, जरा रामलीला मैदान में बताइए, दिखाइए लोग जो पहुंच रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल अपने कुछ देर बाद शपथ लेने वाले हैं और उसके पहले आप देख सकते हैं रामलीला मैदान की तरफ लोगों की भीड़ बढ़ी चली आ रही है। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं लोग यहां पर नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर आसपास दुकानें लगी हुई हैं केजरीवाल के। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तरह तरह चीजें यहाँ पे बिक रही हैं। बाकायदा यहाँ पे दुकान लगी हुई है। कैसी दुकान चल रही है आपकी? आ रहे हैं जी, कहाँ आ रहे हैं जी? अभी कितने बजे से लगा? 8 बजे लगाई जी। आधे घंटे से आप देखिए लगातार यहाँ पर बिक्री हो रही है। लगातार जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी दुकानें यहाँ आसपास लगी हुई हैं। समर्थक चूंकि यहाँ पे काफी संख्या में जुट रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दुकानों की अगर कहें तो बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक सड़क पर खड़े हुए थे इस समय हिमांशु, लेकिन इन सब के बीच मैदान के भीतर जो मीडिया की व्यवस्था की गई है वहां पर अशोक सिंघल है। अशोक, देखिए प्रसून, यहाँ मैदान का नज़ारा तो अपने आप में देखने लायक है ही। यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है सुविधाओं को, गाने बज रहे हैं, गीत देशभक्ति के। और यहाँ में आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचने शुरू हो गए। कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, पहली बार जीते कलावर नगर से। कपिल जी, क्या उम्मीदें जो की हैं केजरीवाल ने, लोगों में जगाई हैं, वादे किए हैं, आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के सामने? जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है। जनता को पता है जिन्होंने 49 दिनों में अपने वादे पूरे कर दिए, उनको 5 साल सरकार चलाएंगे तो सारे वादे पूरे करेंगे। चुनौती जरूर है, लेकिन आप लोग साथ में हैं, जनता साथ में है, और मुझे लगता है अरविंद जी के नेतृत्व में सभी वादों को भी पूरा करेंगे और उससे भी आगे। दिल्ली को एक अच्छा शहर, एक वर्ल्ड क्लास शहर जहां सबके पास पानी हो, सबके पास बुनियादी सुविधाएं हो, बिजली सस्ते दाम में मिलती है और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, ये अब हम बनाएंगे। और आज शाम से अरविंद जी शपथ लेंगे और दिल्ली में छोटा मोटा भ्रष्टाचार तो पिछली बार शपथ लेने वाले दिन से ही खत्म हो गया था। मुझे लगता है आज शाम से रिश्वतखोरी बंद होने वाली है दिल्ली में। आप मुख्यमंत्री, आप मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इस बात का मलाल है। 6 लोग मंत्री बन रहे हैं, आपका नंबर नहीं पड़ा। अरविंद जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं भी मुख्यमंत्री बन गया और आप भी मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली के हर आदमी मुख्यमंत्री है, तो जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो मंत्री कौन बनना चाहेगा? सबसे बड़ी चुनौती अरविंद के लिए पहला काम क्या करने की होगी? हमारे साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूपों में लोग आए हैं। दिखाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं। सर जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं मदनलाल खुराना का भतीजा हूँ। आपने ये भेष, मदनलाल खुराना तो बीजेपी के नेता, वो टच बाबा कहते हैं। टच बाबा, मैं टच बाबा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं मेरे पे गॉड गिफ्ट है, मैं हर बीमारी बगैर दवाई के टच करते ठीक कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल। कपिल जी, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, क्या चाहेंगे कि पहला काम क्या करे अरविंद जनता के लिए? अरविंद जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अब कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। बहुत बड़े फैसले पहली कैबिनेट की मीटिंग में आप देखेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की शुरुआत होने वाली है। बिजली के मुद्दे पर बहुत जल्दी बड़ा निर्णय आप लोगों के सामने आने वाला है। तो मुझे लगता है इंतजार कीजिए, आज जश्न और खुशी का दिन है। बड़े फैसले और बदलाव अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल प्रसून, देख सकते हैं कि विधायक जो है आम आदमी पार्टी को, उनका भी कहना है कि और बड़े फैसले होंगे आज कैबिनेट की बैठक के बाद। जो वादे के थे उस पर खरा उतरेगी आम आदमी पार्टी। चलिए हड़बड़ाएं नहीं, 5 बरस का वक्त है, तुरंत कोई जादुई चाबी है नहीं, लेकिन मौसमी रंग क्या है रामलीला मैदान का? जो लोग रामलीला मैदान के अंदर नहीं जा पाए उनके लिए बाहर भी बंदोबस्त किए गए हैं। रामलीला मैदान के बाहर LCD स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि लोग जो है बाहर से भी अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह देख सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे मजमा लगा है, चर्चा हो रही है और लोग जो है यहाँ खड़े हुए टेलीविजन देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। अन्ना की जो टोपी आपको नजर आई थी अगस्त के महीने में, अब केजरीवाल की मुहिम में आप पार्टी की ये टोपी है। 5 साल केजरीवाल, और जनता ने साबित कर दिया कि 5 साल का टाइम वो देंगे। कुछ लोग फोन पे बात करने लगते हैं कि शायद लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बहरहाल हमारे साथ ढाका साहब हैं जो कि सोन बागपत से आए हैं और बागपत से चुनाव भी लड़े थे, तो सुबह सुबह ही चल पड़े आप लोग। बिल्कुल मैडम, हम लोग जो है, आपने तो दिल्ली वालों को बुलाया था, पर बाकी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव जरूर दिल्ली का है, लेकिन पूरे देश में एक जो संदेश गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एक जो आम आदमी पार्टी बनी थी तो देश के बहुत से लोग जो है ना राजनीति को धर्म मान के आए थे, और आज उनको लग रहा है जो राजनीति को जो धर्म हम मान के लाए थे, आज हमारा मकसद पूरा हो गया। और पूरे देश के सामने एक जो पूरे 67 साल से देश जिस एक साफ स्वस्थ राजनीति का जो एक इंतजार कर रहा था वो राजनीति आ गई। और हम ये मानने दिल्ली काबिज हो गई, अब बिहार, यूपी, पंजाब की बारी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं बताता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बिल्कुल मेरा गाँव से ढिकोली में वहाँ से आया हूँ। और आप यकीन मानिए कि ग्रामीण अंचलों में किसानों में एक जो उत्साह है, सभी लोग ये चाहते थे कि हम आप पार्टी को लेके। और दादा सुबह से लेके घूम रहे हो, कितनी टोपियां पहना दी? मैंने कम से कम 3 बंडलें पहना दी अपने हाथों से, और आम आदमी के लिए। और वैसे तो टोपी पहनाना कहते हैं कि कुछ 2 नंबरी का काम, पर ये टोपी तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो नई मुहिम के लिए जो भी जनता आ रही है, जनता के लिए सबको टोपियां मैं पहना रहा हूँ। जो नजर आ रहे हैं भाई कोई टोपी नहीं है तो उनको मैं दे रहा हूँ। ये टोपी पहनाई जा रही है, लेकिन टोपी प्रतीकात्मक तौर पर संघर्ष और कहीं सादगी का प्रतीक भी भारतीय राजनीति में रही है। हिमांशु, वहां पर क्या नजारा है जहां आप खड़े हैं? केजरीवाल का शपथ ग्रहण है और उनके कार्यकर्ता जो है अजब गजब रंगों में आए हैं बनकर। ये देखिए जी, आपका नाम क्या? उदयवीर। ये मोर है जिसपे आपने मोर की परछाई बनाई है, उनके पंख बनाए हैं झाड़ू के जरिए। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये सीएम बनने जा रहे हैं और मुझे दिल से ही बेहद खुशी है। हमारी पूरी गोरखपुर की जनता को बहुत खुशी है और 3 साल से हमने खूब मेहनत की। इसमें कितनी झाड़ू की तिलियां और कितने अरविंद केजरीवाल के छोटे पोस्टर हैं? ये 2000 तिलियां है और 4000 केजरीवाल जी की खुशी है। आप अरविंद केजरीवाल के लिए कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर विधानसभा से आया। क्या गाड़ी में बैठ के आए हैं? जी, ऑटो में। ऑटो में बैठ के आए हैं? ये यहाँ लगाया? जी हाँ, ये खुल जाता है यहाँ से। मैं ऑटो में बैठ के आया गोकुलपुर विधानसभा। हाँ जी। किस तरीके से क्रिएटिविटी करने का कहाँ से अंदाज आया अरविंद केजरीवाल को लेकर? अंदाज ये मेरी दिल से दुआ थी जब केजरीवाल सीएम बनेंगे, मोर बन के ही जहाँ आऊँगा और नाचूंगा। क्या आपको लगता है कि जो 49 दिनों में उन्होंने पिछली बार वादे पूरे नहीं किए थे दिल्ली की जनता से, इस बार वो वादे पूरे होंगे? वादे 100% पूरे 70 वादे पूरे होंगे और दिल्ली में खड़े उतरेंगे। और यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में उनका नाम होगा और पूरे भारत में ही झाड़ू चलेगी। नरेंद्र मोदी, उनकी लहर थी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो दिल्ली में आके रुक गई, उनका विजय रथ दिल्ली में आके रुक गया? जी हाँ सर, दिल्ली में उनका मोदी रथ भी रुक गया। और यहाँ यही नहीं, उन्होंने सब सांसद पार्षद सब बुला लिए थे, किसी का भी कुछ भी नहीं हो पाया उनके हाथों से। और विजय सिर्फ केजरीवाल जी की, उन्होंने सारे हकम में अपना लिए, पेपरों में गलत स्टार दिए और उससे भी कुछ भी नहीं हो पाया, उल्टा उनको ही नुकसान हुआ। ये थे उदयवीर, जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उनके कुछ सहयोगी भी आए हैं। तो कितना टाइम लगा आपको बनाने में? ये कहते हैं 10 दिन लगे हैं, लेकिन हो सकता है टाइम कम लगा। झाड़ू और मोर दोनों का जो कॉम्बिनेशन अरविंद केजरीवाल के समर्थक ने यहाँ पर दिखाया है। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं वो कब और कैसे और कहाँ पूरे होंगे। कैमरामैन मदद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आलोक जी, जनादेश के बाद ये रंग जब दिखाई देता है तो ये रंग प्रतीक किस बात का है कि अब उन्हें एक नायक मिल गया, या उन्हें एक जादुई मंत्र मिल गया, या उन्होंने जो सोचा था देखिए वो हो गया, अब खुश हो लिया जाए? ये कुछ तो एक चमत्कार की आशा भी लोग करते रहे। इसीलिए जो हम लोग पहले आप बात उठा रहे थे कि क्या बोले केजरीवाल जी को, यदि बोले तो थोड़ा सा यदि स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी बोले तो वो इन सबकी भागीदारी जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हम भी हो गए हैं, एक तरह से वो साथ में जिम्मेदारी भी उनको हो। मतलब ये न लगे कि हम केवल आदेश दे सकेंगे। मतलब मान लीजिए बिजली है, कम उपयोग उसका करें, यदि सफाई करना है तो उसमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं, टॉयलेट्स की योजना क्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल यदि केजरीवाल जी उस तरह की बातें हो सकता है शायद कहे भी कि वो जनता की भागीदारी चाहेंगे सत्ता में के काम काज में। ये नहीं कि वो कोई आदेश देकर दूसरे की पिटाई कर दे या बिजली काट दें, या जो पहले का आंदोलन का जो युग था उससे हट कर के मेरा ख्याल है कि वो और उनके बंदे मनीष सिसोदिया की बातें भी आप सुने तो कितना अब सुलझे हुए लगते हैं। तो मुझे लगा है कि ऐसी स्थिति में थोड़ा उनको अपना एजेंडा जो आंदोलन वाला था उससे हट करके शायद वो मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं गवर्नेंस के तौर पे। हम एक ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, तब इस पर बात होगी कि क्या वाकई जिस भाषण का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या निकल के आएगा
वो केंद्र के टकराव की दिशा में जाएगा, नहीं जाएगा? क्या वो सादगी होगा, क्या वो इमोशनल होगा, भावुकतापूर्ण बयान होगा, या जो भाषण होगा वो दिया जाएगा, या दिशा बता दी जाएगी इस दिशा में सरकार चलेगी? इंतजार हर किसी को है। लेकिन